ओम शांति। आज की क्लास में बताया जा रहा है कि अंतर्मन की ज्योति कैसे जगाएं। तो कहते हैं, प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात में रूठा नहीं करते। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात में रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते जो साख से टूटा नहीं करते, जो साख से टूटा नहीं करते। तो चले अंतर्मन की ज्योति कैसे जगाएं। जैसे कि किसी भी यात्रा वाहन के लिए ईंधन एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यातायात के सर्वोत्तम साधनों में अति शुद्ध श्रेणी के ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमारे सभी कर्मों के पीछे हमारे विचार ईंधन का काम करते हैं और हमारे विचारों की श्रेणी पर हमारे जीवन का व्यवहार निर्धारित होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली आत्माओं में सकारात्मक तथा प्रभावशाली विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार की आत्माएं अपनी विचार प्रक्रिया को परिस्थितियों द्वारा प्रभावित तथा शासित होने देने के स्थान पर स्वयं के विचारों द्वारा परिस्थितियों पर नियंत्रण करती हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन यात्रा के दौरान एक आनंदमय स्थिति का अनुभव कराती है। आत्माएं बार बार जन्म पुनः जन्म लेकर शक्ति विहीन हो जाती हैं। जैसे बैटरी का उपयोग कर लिए जाने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य आत्माएं भी बहुत कमजोर और विकारी हो गई हैं। पुनः सशक्त होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने मूल स्वरूप को पहचाने। मैं और मेरा दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। ये जो मेरा है सब भौतिक संसार से संबंधित है, लेकिन मैं एक अलग शक्ति हूँ। मुझ में सोचने, भले बुरे में अंतर करने, निर्णय करने तथा महसूस करने की क्षमता है। ये गुण जीवात्मा को अन्य भौतिक वस्तुओं से अलग पहचान देते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चमकती हुई दिव्य ऊर्जा, ए रेडियंट स्पार्क ऑफ डिवाइन एनर्जी। आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कि शाश्वत है, निरंतर गतिशील है। यह एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है तथा आगे भी जन्म लेती रहती है, लेकिन नष्ट नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी वास्तविक पारलौकिक पहचान हमारी चेतना, हमारे चरित्र और कर्मों में विलीन हो जाती है और मनुष्य में अहम, क्रोध, घृणा, डर तथा असुरक्षा आदि की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वह स्वार्थ भाव से कर्म करने लगता है। जैसे एक कलाकार रंगमंच पर किसी पात्र का अभिनय करते समय अपने आप को वही पात्र समझने लगता है, उसी प्रकार जीव आत्माओं की जीवन शैली आत्म अभिमानी से पात्र अभिमान यानी देहाभिमान में परिवर्तित हो जाती है। अपने भीतर छुपे हुए गुणों को पुनः जागृत करने के लिए आत्मा को सभी गुणों के अथाह सागर परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे एक तार से दूसरे तार में ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ करने के लिए ऊपर से रबड़ को हटाना और उन्हें जोड़ना आवश्यक होता है, उसी प्रकार परम शक्ति से शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए हमें देह अभिमान की स्मृति को उतारकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना होता है। अपनी खोई हुई ऊर्जा तथा शक्तियाँ पुनः प्राप्त करने के लिए आत्म अभिमानी बनना ही सर्वोत्तम उपाय है। शुद्ध ईंधन और श्रेष्ठ संकल्प। शुद्ध ईंधन और श्रेष्ठ संकल्प सफल यात्रा के ये दो विकल्प। अच्छा, ओम शांति।